तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एक बुढ़ा और एक बुढ़िया ना एंड में आ जाता है यान के पे अटैक करने के लिए। और यान कैसे कहते बच्चा तू तो गया। उनके पास जो आर्टिफैक्ट यहाँ पे था, एक आर्टिफैक्ट का नाम था 10,000 सोल बैनर और सेकंड वाले का भी सोल बैनर था, दूसरा कुछ हल्का सा नाम था, लेकिन काम ना दोनों का सेम। अगर आपको याद होगा हाँ, तो इनका ना स्पेशल आर्टिफैक्ट होता है, इसके द्वारा किसी भी बंदे की आत्मा ना ऑब्जर्व करवा के उसकी पावर यहाँ पे इंक्रीज कर सकते थे, तो वही एक्टिवेट करते हैं। यान के सामने से पूछता अच्छा अपनी आर्टिफैक्ट की पावर बढ़ाने के लिए तुमने यहाँ पे जो बाकी बंदे थे उसकी जान निकाल रहे थे। जो सुनते वो लोग कहते यस यार लकी हो लोग कि भाई उनकी आत्मा है ना एंड में हमारे आर्टिफैक्ट के काम आ रही है। यान के होता फिर तो भाई तुम लोग भी उतने ही लकी होने वाले हो। जो सुनते ये लोग कहते साले बच्चे तू मरेगा, बकवास करना बंद कर दे, इतना बोल के आर्टिफैक्ट यूज करते हैं और आर्टिफैक्ट के अंदर चल जाते हैं। हाँ, अंदर ले जाने को देना, अंदर लड़ाई यहाँ पे करेंगे। तो बाहर सर जो बाकी बंदे थे जिनको यान के नहीं बचाया था वो सब कहते कि भाई भागो भागो, हमको यहाँ से भागना पड़ेगा। जो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा उनमें था फेंग, उससे कहते भाई तू खड़ा करके भी भागना। ये कहते नहीं, उस लड़के ने मुझसे कहा था कि भाई उसको मुझसे सवाल यहाँ पे पूछने, इसलिए रुकने को इसने कहा था यार, उसने हमारी जान बचाई थी, तो ऐसे कैसे उसके बात का मैं पीछे हटूं। ये लोग यहाँ पे कहते हैं हाँ वो बात तूने ठीक बोली, लेकिन वो आर्टिफैक्ट के अंदर जा चुका है। जो आर्टिफैक्ट के अंदर गया ना कोई भी जिंदा बचा हुआ नहीं है, तो यहाँ से भाई भागने में हमारी भलाई होगी। तो ये लेकिन लड़का फेंक तो भी आने को तैयार नहीं होता। वो कहते हैं काम करो तुम लोग यहाँ पे जाओ, मैं तो यहीं पे रुकूंगा। उसके बाद यहाँ पे शेष होता उसी आर्टिफैक्ट के अंदर, जहाँ पे वो दोनों बुढ़ा बुढ़िया कहते बेटा तू इसके अंदर आ गया, अब तू यहाँ पे बच नहीं सकता। ढेर सारे बंदूक की ना हड्डियां वहाँ पे पड़ी हुई थी। यान के बोलते जो हड्डियां है यहाँ पे जो सारे लोग रहते थे जिनको तुमने मारा, ये उनकी हड्डियां है। जो सुनते सामने सो लोग कहते यस 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 यस, ये उन्हीं बंदों की लाशें हैं, अब इनमें तेरी भी लाश यहाँ पे आने वाली है। तो सामने से यान की बोलता है क्या तुम इनको यहाँ पे जानते हो। जो सुनते लोग चौंक जाते हैं, हाँ भाई तुझे इसका नाम यहाँ पे कैसे मालूम, ये तो मारा गया। जो सुनते यान की बोलता है क्योंकि भाई मैंने उसको जान से मारा ना, और तुम दोनों टेंशन मतलब है, तुम दोनों को जान से मार के उसके पास यहाँ पे पहुंचा दूंगा। इतना बोलने के बाद ना अटैक करके जान निकाल लेता है। हाँ, तो जैसे जान यहाँ पे निकालता है उसके बाद यहाँ पे भाई चेंज होता है बाहर साइड, जहाँ पे जो बंदे लोग थे उनको लगता है कि शिट भाई ये तो आने वाला नहीं है। वो जो रुका था ना पांग यहाँ पर, तो बाकी सब उससे कहते भी कि भाई अब वो शायद नहीं आएगा, मर गया है, तो लेट्स गो। ये कहता कहाँ को यार, कहीं भी जाएंगे दुश्मन आएंगे हमारी बैंड यहाँ पे बजा देंगे। लेकिन उतने में जो आर्टिफैक्ट था, आर्टिफैक्ट से बाहर यहाँ पे यान के आ जाता है। जैसे बाहर आता नोटिस करता है ज्यादा कर बंदे गायब है, इसलिए पूछता भी कि भाई कहाँ गए। तो पांग बताता है कि वेल वो सबके सब ना भाग गए। मनी मन सोचता मैं खुद अब जाने वाला था, क्योंकि भाई मतलब मुझे लगा ये पक्का मर चुका रहेगा, लेकिन ये तो सही सलामत है। यान को क्या वो लोग चले गए, जाने दो भाई उनकी यहाँ पे थी। तुम्हारे ऊपर सील यहाँ पे लगा ना, रुको भाई मैं सील यहाँ पे हटा देता हूँ। हाँ, तो उसके ऊपर का सील हटा देता है, तो ये भी खुश। सामने से यान के बोलते कि ना ना यार उतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए भाई सारे बंदे यहाँ से निकले, तुम भी यहाँ से निकल जाओ, वही ज्यादा बढ़िया यहाँ पे रहेगा। हाँ, एक छोटी सी बात यहाँ पे बतानी थी। वो कहता बोलिए ना क्या बात बतानी थी। यान के ना उसको एक पिल यहाँ पे देता है, और जैसे पिल यहाँ पे खाता है उसके बॉडी में चेंजेस आते हैं। बेसिकली उसका लेवल अप यहाँ पे होने वाला था। ये ना क्या बोलते हैं ओरिजिनेटिंग स्टेज पे था, और अब ना ओरिजिन किंग लेवल पे जाने वाला था। तो उसके लिए बिजली बिजली जो गिरती है ना, तो बिजली का प्रोसेस यहाँ पे होता है। उसको ऐसा डर लगता है कि शीट यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तो भाई मेरी बैंड बजेगी, ये ऊपर वाले प्लीज बिजली को यहाँ पे पार करवा दे। तो हाँ, कुछ समय बाद ना बिजली को सह लेता है, और वो फाइनली अच्छे से ओरिजिन किंग लेवल पे जा चुका है। यान के शुक्रिया कहते हैं शुक्रिया जान, मतलब शुक्रिया भाईजान कि आपने सामने से हमारा ओरिजिन पे लेवल करवा दिया, वरना हम ये कभी कर नहीं पाते। यान को ना मुझे शुक्रिया मत बोलो, मैंने तुम्हारा लेवल अप इसलिए करवाया ताकि भाई तुम्हें ना यहाँ पे प्रोटेक्शन करो, बाकी जो दुश्मन है ना और यहाँ पे आने वाले दुश्मन अभी कंप्लीटली खत्म नहीं हुए हैं। फिर पांग सामने से ये भी पूछता है जो व्हाइट रोब गिल्ड है आप उसके मेंबर हो क्या। यान के कंफ्यूज का व्हाइट रोब गिल्ड ये कौन सा यार, मैंने कभी इसका नाम ही नहीं सुना। जो सुंदर सामने से बताता है कि अरे यार वो वैसे छोटी सी गिल्ड यहाँ पर है, जो कि ये जो दुश्मन है ना हमारे नेदरवर्ल्ड सेट के मेंबर उनके साथ फाइट करें, हमारे स्टार का बेसिकली गिल्ड है। जो सुंदर यान को अच्छा ऐसी बात है नहीं मैंने इनके बारे में सुना नहीं है और इनका मेंबर नहीं हूँ, लेकिन जो काम ये लोग करे ना दुश्मन को मार के भगाना, सेम काम है ना मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ। मुझे एक बात यहाँ पे बताओ यार, ये जो ब्लड प्रिजन है ना वो कहाँ पे मिलेगा। अगर आपको याद होगा इसी प्लेनेट पे ब्लड प्रिजन नाम का एक जगह है जहाँ पे आके बंदे लोग एडवेंचर करते हैं, तो उनका काफी ज्यादा हाइयर चांस होता है ओरिजिन किंग लेवल पे जाने का। बहुत पहले यान का यहाँ पर आया था, अगर आपको याद हो तो ये डायरेक्शन बताता है कि वो डायरेक्शन में यान का भी कहता है शुक्रिया, इतना बोल के निकल जाता है। पांग ये भी पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो यान के चिल्लाता है मेरा नाम यान का ये, और इतना बोल के निकल जाता है। तो ये जो पांग यहाँ पे था ना वो कंफ्यूज की यान का यार ये नाम मैंने सुना सुना है लग रहा है। दूसरा बंदा कहता भूल गया यार, कुछ साल पहले हमारे स्टार के जो स्टार मास्टर यहाँ पे थे ना उनको जान से यान का नाम के बंदे ने मारा था। हाँ, तो ये स्टार का बंदे ने मारा था यान का, क्योंकि भाई यान का ना उसको ये लगा था कि यहाँ पे स्पेशल इसके पास कुछ ना कुछ तो यहाँ पर था। अगर आपको याद हो
तो सब लोग कहते यार ये हमने भी सुना था, हमने ये भी सुना था कि जो यहाँ का नाम का बंदा है वो हमारा ये जगह छोड़ के ना किसी दूसरे बड़े दुनिया में यहाँ पे गया था, लेकिन ये तो वापस यहाँ पर है। क्या ये जाकर आया है या ये शायद गया ही नहीं था, लेकिन इसकी पावर काफी हाई लग रही है। हमारे जो ग्रेट एम्पर यहाँ पे थे ना, स्टेरिस का ग्रेट एम्पर जो कि यांग यान के लोग मानते थे, उनके जितना पावरफुल लग रहे हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि भाई एकदम नए कोई हमारे नए ग्रेट एम्पर आ गए, ये तो हमारे लिए बड़ी बात है ना। फिर एक लड़का इससे पांग से पूछ सके, पांग यार बोलो अब हम आगे क्या करें, मतलब तुम ही बताओ, क्योंकि हम सब में से ना तुम ही इकलौते बंदे जो कि ओरिजिन किंग लेवल पर गए हो, तुम ही हमको लीड करो। ये भी कहते हो कि भाई मैं एक काम करूंगा, ये जो व्हाइट रोब गिल्ड है ना उनके साथ मिलकर दुश्मनों के साथ यहाँ पे फाइट करेंगे। जो बाकी बंदे यहाँ से भागे ना उनके पास जाओ, उनको बताओ कि ऐसी ऐसी बातें ज्वाइन कर लो, अगर ज्वाइन होना चाहेंगे तभी सामने से ज्वाइन करने के लिए करना, फोर्स में नहीं करूंगा। और तुमको भी अगर ज्वाइन होना तभी, मैं तुमको भी फोर्स यहाँ पे करने वाला नहीं हूँ। सब लोग एग्री करते या भाई हम लोग ज्वाइन होंगे और दुश्मनों के बैंड बजाएंगे। पांग भी कहते ये हुई ना बात, तो इससे भाई हम अपने फैमिली लोग का भी बदला ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है ब्लड प्रिजन की ओर, यहाँ पे ना हाँ वहाँ पे भी बंदे लोग फाइट कर रहे हो नेदरवा सेट के साथ। शाओ नाम का एक बंदा यहाँ पे था, अगर आपको याद होगा इसके साथ भी बहुत पहले यहाँ पे मिला था। तो उसके वो फाइट वाइट कर रहा है और बैंड बजी हुई है इसकी, और सोचते क्या भी खत्म, यानी आज हम लोग मर जाएंगे। अरे सुन लो सालो यार, मल्लिक को ना मर जाए, जो हमारी आत्मा है ना, हमारी आत्मा भी तुम्हारे पीछे रहेगी। लेकिन एंड टाइम पे यहाँ पे एंट्री मारता है और इसके जो भी सपोर्टर यहाँ पे थे, जैसे कि भाई हे यून हो गई, ये अपना ली हो गया, उसकी जान शैन यहाँ पर हो गई, या फिर जो रुआन एल्डर रुआन यहाँ पे थी, बर्ड और स्टोन पपेट, ये सबको बुला लेता है। कहता चलो भाई तुम सब अंदर बंद थक गए होगे ना, फाइट करने के लिए यहाँ पर आ जाओ। सामने से वो लोग भी कहते या फाइट करने के लिए आ गए। यानी बोलते जो भी बंदे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने अपने हाथों में झंडा यहाँ पे लिया है, हमको मालूम नेदरवर्ल्ड के सेट के पास हर मेंबर के पास एक झंडा वाला आर्टिफैक्ट होता है। हाँ तो खाली उन्हीं मेंबर को मारो, हाँ तो यहाँ पे मार काट सब कुछ यहाँ पे चालू हो जाती है। उतने में जो दुश्मन में जो अभी मेन उनको लीड करा था ना, वो वहां से भागने लग जाता है, तो शाओ ना उसका पीछा करता है। तो यान कभी कहता है चलो चलो वहां पे जाओ, तो अपनी बर्ड के साथ है ना वो वहां पे निकल जाता है और अपनी बर्ड से कहता है चलो इस बंदे के ऊपर है ना हमला यहाँ पे करो। तो वो जो बंदा यहाँ पर है ना अपना जो आर्टिफैक्ट यहाँ पे था, आर्टिफैक्ट के अंदर बर्ड को पकड़ लेता है, खुश हो जाता है, कहता है यान कैसे देखा हरामजादे, अब तेरा क्या होगा, मैंने छोटी बच्ची को यहाँ पे पकड़ लिया है, मुझे जाने दे वरना बच्ची तो गई। जो सुनते यान के सामने से कहता है अरे यार जब बंदे लोग मरने वाले होते ना तो आई डोंट नो इतना बकबक यहाँ पे काय को करते हो, तुम भी यहाँ पे मरने वाले हो सालो भाई, देखो ध्यान से। तो जो उसका आर्टिफैक्ट था ना झंडे वाला, वो अपने आप जलने लग जाता है, बेसिकली अंदर से ही अपनी बर्ड ने हमला करके जला दिया था। और धीरे 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 वो आग फैलती है, उस बंदे की मौत वहीं पे हो जाती है। उसको मारने को तो ना हुई, अपनी बर्ड यहाँ पे बाहर आती है, कपड़े वपड़े गंदे तो उसको साफ करती है, यान के पास में आता है, कहता है वेल डन, ये भी कहती है क्या बात है। फिर जो शाओ ने यान के पास आता है और हल्का सा कन्फ्यूज के बाद तुझे तो दिखिला दिखिला लगता है। यान का भी कहता है हेलो शाओ कैसे हो यार, बहुत ही लंबे समय बाद मुलाकात हुई। ओ कहता है यान का अभी तू तो सच्ची में यान का ही है ना, यान को दैया सियास में यान का हूँ। अरे को यार अभी बैठ के ना एक दूसरे को बताने का टाइम नहीं है, अभी जंग यहाँ पे चालू है, जंग खत्म करने में टाइम लगेगा, इसलिए लेट्स गो। तो सबका सब ना हमला करने को तैयार, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।